तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जो गलती से एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं। उनको यहाँ किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो हमें इस कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 12 फीट गहरे स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है। यहाँ हमें ब्री नाम की एक लड़की को उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है। स्विम करने के बाद ब्री अपना शुगर लेवल चेक करती है, मीन्स की उसे डायबिटीज की बीमारी है। ब्री एक रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। ये रिंग उसके फियांसे डेविड ने दिया था, जिससे उसकी शादी होने वाली है। जिसके बाद हमें पूल के मैनेजर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैकग्रेडी है। मैनेजर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाता है जिसमें ये बताया गया था कि वीकेंड के दौरान पूल पूरी तरह से बंद रहेगा। यहाँ से मैनेजर अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ वो देखता है उसकी स्टाफ क्लारा लॉस्ट एंड फाउंड रूम से कुछ पैसे चुरा रही है। मैनेजर उसे ऐसा करता देख लेता है और वो उसे दोबारा ना करने की वार्निंग देता है। दूसरी तरफ ग्री की बहन जोहाना भी स्विमिंग पूल में आती है, जिसके बाद दोनों बहन आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों बहन बचपन से ही स्विमिंग पूल में आती हैं। अब ग्री और जोहाना साथ में स्विम करने लगती है। कुछ देर बाद पूल का मैनेजर वहाँ पूल के पास आकर सबको पूल से बाहर निकलने कहता है। जोहाना मैनेजर से कहती है अभी पूल बंद होने में काफी समय है, जिस पर पूल का मैनेजर कहता है वीकेंड स्टार्ट हो गया है, इसकी नोटिस भी लगा दी गई है, तुम्हें स्विमिंग के अलावा नोटिस बोर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद दोनों बहन पूल के बाहर आ जाती है। बाहर आने पर ग्री देखती है कि जो रिंग उसने अपने बैग में रखा था वो रिंग अब उसके बैग में नहीं है, और वो तभी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जॉना पूल में देखती है तो वो देखती है कि वो रिंग उस पुल के जाली में फंसा हुआ है। ब्री अब तुरंत पुल में कूदकर उस रिंग को लेने के लिए जाती है। जिसके बाद जॉना भी उसकी हेल्प करने के लिए उस पुल में कूद जाती है, लेकिन वो रिंग उस जाली में काफी अच्छी तरह से फंसी हुई थी, जिससे वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ उस पुल का मैनेजर उस पुल को बंद करने की तैयारी कर रहा होता है। मैकग्रेडी पुल के हर तरफ देखता है, लेकिन उसे पुल में कोई नहीं दिखाई देता, और दिखेगा भी कैसे, ग्री और जॉना तो पुल के अंदर हैं। फिर मैनेजर उस पुल को क्लोज कर देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अब पुल को क्लोज होता देख ग्री और जॉना ऊपर आने लगती हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन तब तक तो मैनेजर वहाँ से जा चुका था। अब दोनों मिलकर उस पुल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है, जिसे इनके हाथ से वो कवर को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये दोनों बहन इस पुल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। जॉना बुरी तरह घबराने लगती है, लेकिन ग्री उसे शांत कराती है। ग्री अब ठंडे दिमाग से सोचने का ट्राई करती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी ग्री जॉना से कहती है कि हमें पुल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं ना कहीं से शायद हमें एग्जिट पॉइंट मिल ही जाए। दोनों लोग इधर उधर जाकर पुल के एग्जिट को सर्च करने लगती हैं। फाइनली जॉना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता, और उस वक्त उनके पास ऐसा कोई टूल भी नहीं था जिससे उस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ग्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो उस फाइबर के टुकड़े से उस होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। अब यहाँ से तो हम सबको यही लगता है कि अब ये पुल ही ग्री और जोना का कब्र बनने वाला है। अब ग्री और जोना आपस में दोनों कुछ बातें करती हैं। ग्री अब जोना को बताती है कि डेविड ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग इसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे तो यही लगता है कि जोना ब्री से जेलियस हो रही है। ब्री ये बात समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पुल में फेंका था। इन दोनों का पुल में फंसने का कारण जोना ही थी। अगर जोना रिंग को पुल में नहीं फेंकी होती तो ये दोनों शायद बाहर होती। और यहाँ पर ब्री अब एक बार और कोशिश करती है और इस बार वो उस रिंग को वहाँ से निकाल लेती है। अब ब्री उस पुल से निकलने का कोई दूसरा तरीका सोचने लगती है। ब्री कहती है कि पुल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो शायद पुल का कवर उससे टूट जाए। लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। लेकिन फिर भी ब्री उस पानी के अंदर जाकर अकेले ही उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है। अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। और ये सुनकर जोना को भी अच्छा नहीं लगता है। और अब सुबह से शाम हो गई है और इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। जोना ब्री का हाथ जला हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है, तो ब्री उससे गुस्से में कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जोना उससे ये बात पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब यहाँ पर ब्री बताती है कि बचपन में एक बार उसके डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर आए थे और वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनके लाइटर से आग लग गई थी और उसी के कारण उसका हाथ जल गया था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री
ब्री को फिजिकली मॉलरिस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद जोना उसे अपनी स्टोरी बताती है। वो उसे बताती है कि उसे नशे की बुरी लत लग गई है, जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात ही कर रही होती है, तभी पुल के पास से किसी की आवाज आती है। पुल के बाहर एक्चुअली क्लेरा आई होती है। ये वही लड़की है जिसे मैकग्रैडी ने लॉस्ट एंड फाउंड रूम में चोरी करते हुए पकड़ा था। अब यहाँ पर ब्री चिल्लाकर क्लेरा को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा भी अजीब थी। वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग में से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा यहाँ पर ब्री से मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन पूछती है। क्लेरा इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और उसे मोबाइल का पासवर्ड और उस एटीएम कार्ड का पिन भी मिल जाता है, क्योंकि ब्री उसे पासवर्ड और पिन बता देती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ब्री के मोबाइल पर डेविड और ब्री का वॉलपेपर था। इससे तो ये पता चलता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लेरा यहाँ पर पुल के सारे कैमरास को ऑफ कर देती है ताकि उसे यहाँ पर कोई पकड़ ना पाए। क्लेरा अब उन लोगों से बातें करते हुए अपने बारे में बताती है। वो उन लोगों से बताती है कि कैसे वो जेल में थी, उसने अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे स्ट्रगल किया। ये सब बात बताने के बाद क्लेरा अब यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे बेहद खराब होते जा रही है। क्लेरा के यहाँ से जाने के बाद ब्री और जोना उसका रात भर वहाँ पर वेट करती हैं, लेकिन क्लेरा इस रात वहाँ पर वापस नहीं आती। लेकिन फिर अगली सुबह क्लेरा यहाँ पर वापस आती है। जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसे वो इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में वो कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही मरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में तो बस $80 हैं। क्लेरा को बस यहाँ पर इन लोगों से पैसे चाहिए और इन लोगों को बचाने का क्लेरा का कोई भी इंटेंट नहीं होता है। ये बात सुनकर ब्री को अब गुस्सा आ जाती है और वो अब उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री अब यहाँ पर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है और जब क्लेरा ये सुनकर उसे देखने आती है और वो जब उस होल के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, तब ब्री उस फाइबर के टुकड़े से उसके कान पर मार देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। क्लेरा अब गुस्से में आकर उस पुल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस न लेने की वजह से उन दोनों की उस पुल में मौत हो जाए। लेकिन तभी क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों मर गई तो फिर से उसे जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए क्लेरा क्लोरीन के सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस समय ब्री के पास सबसे कीमती चीज उसकी रिंग ही होती है, जिसके बाद ब्री उस इंगेजमेंट रिंग को निकालकर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा उस रिंग को लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। एक रात और गुजर जाती है। अब यहाँ पर ब्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये सब होने का जोना को बहुत पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पूल का कवर अब ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ब्री दरअसल सपना देख रही थी। अब जब ब्री की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री अब उसे समझाती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना वापस से हिम्मत करती है, उस जाली को तोड़ने की वापस से कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्री से टॉवेल मांगती है और उस टॉवेल को उस जाली में फंसाकर पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली जोना इस बार उस जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री एक्चुअली बेहोश हो चुकी है। जोना अब ब्री को सीपीआर देती है, जिसके बाद ब्री को होश आ जाता है। उस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर के ऊपर मारती है, जिससे वो कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को उस पुल से बाहर निकालती है और वो जल्दी से उसे वो इंजेक्शन लगाती है। तभी यहाँ पर क्लेरा आती है और वो दोनों के ऊपर गन पॉइंट करती है। क्लेरा को दरअसल डर था कि अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद उसे फिर से जेल हो जाएगी। क्लेरा दरअसल उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं है और उसके बाद जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लेरा को वहाँ से निकल जाने को कहती है और क्लेरा यहाँ से चली जाती है। पुलिस यहाँ पर पहुंचकर दोनों लोग को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कहानी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।